हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधित विचारों का परीक्षण करेंगे। दोस्तों, तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो पूरा को समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अरस्तु ने अपने ग्रंथ ग्रंथ यानी किताब यानी पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में दास्ता। अब ये दास्ता क्या होता है? दास्ता यानी स्लेवरी स्लेवरी यानी गुलामी के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, विस्तार से चर्चा किया है और उसके बारे में बताया है दास्ता के बारे में। ठीक है, और उनके अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक नेचर और आवश्यक संस्था है जो समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों उनके समय के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में आधारित है। गाइस, अरस्तु दास्ता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताते हैं, वो आगे भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि दास्ता किस प्रकार चित्रण करता है, ठीक है, सत्य को और असत्य को प्रकट करता है। ठीक है, अरस्तु के दास्ता अव्यवहारिक है। ठीक है, जिसे दास्ता और स्लेवरी जो है वो अव्यवहारिक और असमानता इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है गाइस, अनुकरण का सिद्धांत क्या है, अरस्तु इनके बारे में क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है, अरस्तु के अनुसार काव्य यानी पोएट्री जीवन का अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? यानी नकल करता है। कौन? काव्य, ठीक है, पोएट्री। दास्ता यानी स्लेवरी वास्तविक घटनाओं का की नकल नहीं होकर वो सत्य का चित्रण करती है। स्लेवरी क्या होता है? वो एक सत्यता होता है, यानी ट्रू। ठीक है, जो एक सही में एक इतिहास में हमारा स्लेवरी हो चुका। जो बड़े बड़े सेठ होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो स्लेव रखते थे, यानी गुलाम बनाते थे कुछ लोगों को। ठीक है, तो यही स्लेवरी एक घटना नहीं होती है, ना कि नकल होता है, ये एक सत्य का चित्रण होता है, ये सत्य को दर्शाता है। इन दृष्टि से दास्ता इतिहास का श्रेष्ठ है। ठीक है, दास्ता जो है वो एक सच्चाई है, क्योंकि इतिहास में जो घट चुका है वो बताता है दास्तान। जबकि दास्तान जो घट सकता है उसे प्रस्तुत करती है। ठीक है, स्लेवरी जो घट चुका है उसे प्रस्तुत करती है, वो बतलाता है और उसके बारे में हम जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब त्रासदी की परिभाषा क्या है? यानी दुख। त्रासदी मतलब क्या होता है? दुख की परिभाषा। एक गंभीर, पूर्ण और निश्चित परिभाषा वाली क्रिया कार्य का अनुकरण यानी नकल है, जो करुणा और भय के माध्यम से भावों का परिष्कार करती है। ठीक है, कथानक पोएट्री का महत्व पात्रों से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है, यानी कार्य है। पात्रों यानी जो कैरेक्टर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका कार्य है वो है। कथानक में आरंभ और मध्य अंत होना चाहिए। ठीक है, कथा यानी कहानी में आरंभ यानी शुरुआत और एक मध्य और अंत तीनों ही होना चाहिए। कथा में एकता होनी चाहिए। ठीक है, एक यूनिटी होनी चाहिए। त्रुटि का सिद्धांत क्या है? ठीक है, त्रुटि यानी कुछ कमी। ठीक है, नायक का पतन यानी उसकी नष्ट, वो कब होता है? किसी नैतिक यानी मॉरल दोष से नहीं, उसकी मॉरल दोष से नहीं होता है वो। ठीक है, बल्कि अज्ञान, जो कि ज्ञान की कमी जन्य मूल से होता है। ठीक है, भाव शुद्धि अरस्तु के अनुसार। ठीक है, अरस्तु का सबसे चर्चित सिद्धांत त्रासदी यानी दुख, करुणा और भय के माध्यम से दर्शक, जो कि हम और आप हैं, के भाव का शोधन और संतुलन करती है। ठीक है, अपने इमोशन का संतुलन करती है। यह दास्तान या स्लेवरी का मनोवैज्ञानिक और नैतिक मॉरल उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद समालोचनात्मक परीक्षण सकारात्मक पक्ष। अरस्तु ने दास्तान को केंद्र में रखकर काव्य की वैज्ञानिक व्याख्या की है। ठीक है, उसके बाद कथानक प्रधान दृष्टिकोण रखा है।
नाट्य और कथा को अनुशासित रूप से प्रदान किया है अरस्तु ने। उसके बाद इसकी सेवाएं क्या है? कल्पनाशील और आधुनिक कथा रूपों पर अरस्तु यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं। ठीक है, गीतात्मक काव्य की उपेक्षा करते हैं। अरस्तु के आलोचनात्मक परीक्षण क्या है? ठीक है, अरस्तु के विचारों की सीमाएं क्या है? अरस्तु के दास्ता यानी स्लेवरी ने विचारों की सीमाएं को रखी है, क्योंकि वे उनके समय के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में आधारित होता था। ठीक है, अरस्तु के समय में, ठीक है, मानव अधिकारों का उल्लंघन, आलोचना यानी कोई कमी, कुछ चीज की कमी रह गई है, उसका परीक्षण। ठीक है, अरस्तु के दास्ता के विचार मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और असमानता यानी इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं अरस्तु। ठीक है, अव्यवहारिक, अरस्तु के दास्ता यानी स्लेवरी के विचार अव्यवहारिक है। ठीक है, जो कि व्यवहारिक यानी अव्यवहारिक यानी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दास होते हैं। ठीक है, अपने भाव के रूप से, अपने मन के रूप से, अपने कहने के अनुसार। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।